चलिए चालू करते हैं अपना मज़ेदार चैप्टर नंबर सिस्टम। हर कोई जानता है कि कभी भी 1 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पहला चैप्टर हमेशा कौन सा रहता है, रिगार्डिंग नंबर्स ओनली। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ मेनली बॉस ऑफ द नंबर विच इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, विच इज डिनोटेड बाय सी या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल z। ठीक है, उसके दो बेटे, यानी कि इट इज कंप्राइजेज ऑफ मेनली 2 टाइप ऑफ नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अच्छा हमारा पूरा चैप्टर एक्चुअली रियल नंबर बेस है, लेकिन जरा सा इमेजिनरी का वर्ड आया है तो देख लेते हैं क्या होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हमने कभी कहीं भी, ठीक है, काफ़ी बार एक चीज़ देखी है कि भाई रूट ऑफ -9, ठीक है, रूट ऑफ -5, ऐसी चीज़ें देख के हम क्या सोचने लगते थे कि सर जी नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि सर इसे क्या हम ऐसे बुला सकते हैं 9 × -1। बच्चा बोला हाँ ठीक है। अच्छा, ये 9 का रूट क्या निकलेगा? 3, तो अंदर कौन बचा? रूट ऑफ -1। ठीक है, सेम वे मैंने कहा भाई यहाँ पे ट्राई करो ऐसा सेम टू सेम, तो इसे 5 × -1, 5 का रूट लेंगे तो हमें कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अच्छा 2 पॉइंट समथिंग मिला तो अंदर कौन बचा? अंडर रूट ऑफ -1। तो एवरी टाइम हमने ऑब्जर्व किया कि यही प्रॉब्लम है, रूट ऑफ -1 ही प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारे मैथमेटिशियन इससे परेशान थे, तो धीरे धीरे यूलर ने इसका आइडिया दिया कि भाई यूलर टोल्ड दैट लेट दिस रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई, जिसे हम बुलाते हैं आयोटा, यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो उस टाइम से हमने सोच लिया कि रूट ऑफ -1 जहाँ भी देखेंगे उसे आई बुला लेंगे। तो इसे अगर मैं फिर से रीराइट करना चाहूँ तो इसे बोल सकता हूँ 3 × I, इसे 2 पॉइंट समथिंग इंटू आई, तो दैट इज नॉन एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे। ठीक है, एक्चुअली नंबर सिस्टम मैंने ऐसे ही जनरल नाम दिया है, एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। ठीक है, अच्छा तो रियल नंबर की बात करें तो इसके भी दो बेटे, ठीक है, एक है रेशनल एंड एक है इरेशनल। ठीक है, रेशनल इज डिनोटेड बाय Q, इरेशनल इज डिनोटेड बाय Q बार और Q डैश। ठीक है, अच्छा रेशनल की बात करें तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q both are integer। ठीक है, P and Q both are integer but Q is not equal to 0, Q 0 होना चाहिए नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि भाई -2/3, 0, 5/7। ठीक है, इस तरह से दुनिया भर के आप नंबर उठा सकते हो। आप बोल सकते हो 0 मीन्स 0/1। हियर वी कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेर P and Q बोथ आर इंटीजर। देखो ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है, तो हम बोल देंगे दिस इज रेशनल नंबर। अच्छा, अब इरेशनल नंबर की बात करें तो हम बोल देंगे द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी जो P/Q फॉर्म में नहीं है। अच्छा, समटाइम इट सीम्स इट्स लुक लाइक अ P/Q फॉर्म, तो मैं बोल दूंगा वेर P and Q, ठीक है, इंटीजर नहीं है, तो समझ लेना कि तो फिर भी वो इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इसीलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि P/Q फॉर्म में कभी हमें नंबर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब √2 देख ले, 1/√5 देख लो, ठीक है, एंड सो ऑन, तो हमने क्या देखा? √2 मीन्स √2/1। तो यहाँ देखो P/Q फॉर्म यानी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया, तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये एक्चुअली फ्रैक्शनल फॉर्म है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे इंटीजर है क्या? नहीं ना, तो फिर इसे हम बोल देंगे इट इज नॉट अ रेशनल, इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। तो ये जो हमने डेफिनेशन देखी, ये कौन सी देखी? ये फ्रैक्शनल वाली डेफिनेशन देखी कि अगर भी फ्रैक्शनल नंबर हो तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, कि भाई इफ डेसिमल फॉर्म, ठीक है, अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आया, कैसा? टर्मिनेटिंग मतलब क्या? मैंने कहा भाई कभी तूने 0.5 देखा है, 1.7 देखा है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो लिमिटेड है, तुरंत रुक जाता है, 2, 4, 5 डिजिट के बाद रुक जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ नंबर स्टॉप हो चुके, तो उसे बुलाते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो साथ में रिपीटिंग होना चाहिए। अच्छा मतलब कैसा? अरे 0.33333, 0.2727 ... यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता जाए, लेकिन उसमें साथ में रिपीटेशन होना चाहिए, कोई फिक्स डिजिट्स या नंबर का रिपीटेशन होना चाहिए। उससे हम क्या बुला सकते हैं? इस डेसिमल फॉर्म वाले, मतलब कभी भी ऐसा डेसिमल फॉर्म दिखे टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, then we can say such type of decimal form are rational number।
लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि भाई ये डेसिमल फॉर्म, कभी ये डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रिकरिंग आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 0.10, 110, 111, एंड सो ऑन। हम कह सकते हैं कि भाई 3.57653498 तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर में यहाँ पे हमें पैटर्न नहीं दिख रही है, मतलब कोई रिपीटेड हो नहीं रहा। तो यहाँ पे एक तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में और तो आके चर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है। अब बेसिकली हम बात किसकी करेंगे, रेशनल नंबर की, कि इसमें भी और भी टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि कौन कौन से टाइप के रेशनल नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे पहले हमारे सबसे मज़ेदार और अच्छे नंबर की, जिसे हम बुलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या बुलाते हैं, नेचुरल नंबर। क्या है ये नेचुरल नंबर, तो आपको बता दूं, द नंबर विच वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर काउंटिंग पर्पस। कौन से पर्पस के लिए, काउंटिंग पर्पस के लिए, उसे क्या बुलाते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बुलाते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग करना हो तो हम हर कोई जानता है, हम स्टार्टिंग करते हैं 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। क्यों, कभी भी पैसे गिनने हो तो कहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 इसी तरह से चालू करते हैं। ठीक है, कुछ भी गिनना हो तो इसे बुलाते हैं नेचुरल नंबर। देखो ये है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कौन है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट इज अनडिफाइंड, उसके बारे में सोचना नहीं। अब जब पैसे गिन रहे थे पता चला एक बार पैसे खत्म हो गए तो मैंने बोला ये जो नेचुरल नंबर है ना वो बचा ही नहीं। अच्छा, नहीं बचा मतलब, तो उसके आगे एक और इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो उसे क्या बुलाते हैं, जीरो। यानी कि इफ वी इंसर्ट जीरो इन नेचुरल नंबर देन इट इज नोन एज होल नंबर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, अच्छा, कभी अगर इसी की जगह आपने नेगेटिव नंबर इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, नेगेटिव नंबर अगर हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट में मैंने अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और कैपिटल Z विच इज नॉन एज इंटीजर। क्या बुलाते हैं उसे, इंटीजर। ठीक है, यानी इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन कैसे, इंटीजर आएगा। कैसे, इसे इंटीजर बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा, बच्चा सोचता है सर इतने ही नंबर होते हैं। मैंने बोला नहीं, और भी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि भाई हम प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है, कौन से, प्राइम नेचुरल नंबर। मतलब ये जो नेचुरल नंबर है वो उसमें से ऐसे नेचुरल नंबर उठाने हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। कितने हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि 2 3 5 7, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा कि भाई सर 2 को देख लो, 2 के पास फैक्टर कितने हैं, 1 इंटू 2। ठीक है, 3 को देख लो, 1 इंटू 3। ठीक है, 5 को देख लो, 1 इंटू 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और उसमें भी कौन कौन से होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। तो उसे क्या बुलाते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर। क्या बुलाते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर। एक और बढ़िया सा नंबर आता है जिसे बुलाते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बुलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। मैं कहता हूं कंपोजिट नेचुरल नंबर मतलब कि भाई ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 4 6 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जहाँ ये जैसे ही मैंने 4 को देखा मैंने कहा भाई इसे 1 4 जा 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, साथ में देखा 2 2 जा 4 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 2 एंड 4 कितने फैक्टर मिल गए, 3। तो देखो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, कंपोजिट नंबर में। अच्छा, उसी की जगह मेरा मन किया सर इसे, मैंने बोला इसे तो 1 6 जा एज वेल एज 2 3 जा। देखो 1 2 3 एंड 6 टोटल कितने फैक्टर मिले, 4। तो इसे भी हम क्या बुला लेंगे, कंपोजिट नंबर। सेम वे यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं सबके कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारा प्यारा सा एक और नंबर जिसे हम बुलाते हैं इवन नेचुरल नंबर। क्या बुलाते हैं, इवन नेचुरल नंबर। इसे कहीं कुछ जगह पे कैपिटल E से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है भाई, विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, 2 4 6 8 ये सारे मुझे डिविजिबल बाई 2 लग रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 2, विच इज मल्टीपल ऑफ 2।
अच्छा, मतलब कैसे? मैंने बोला यार यहाँ पे इसे जनरली डिनोट किया जाए ना, डिनोटेड बाय, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको डिनोट करना हो तो हम बोल सकते हैं 2 इंटू सम नेचुरल नंबर, 2 इंटू सम नेचुरल नंबर। चेक कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब सारे इवन नेचुरल नंबर पैदा हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। ठीक है, एक और बात है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं डेफिनेशन की, द नंबर विच एंडिंग विथ 0 2 4 6 8, तो वो भी सही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्यारा सा एक और नंबर जिसे हम बुलाते हैं ओड नेचुरल नंबर। क्या बुलाते हैं? ओड नेचुरल नंबर। अच्छा, ये क्या करता है? जो इवन नहीं है वो क्या है? ऑड है। जो इवन नहीं है वो क्या है? ऑड है। यानी कि मैं इवन में या तो +1 कर दूं या तो -1 कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अच्छा देखो जरा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, लेकिन ध्यान से मैंने इसे देखा तो मुझे पता चला 2 में से 1 गया तो आया 1। अच्छा, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5। अच्छा, मतलब इसे अगर डिनोट करना हो, दैट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, किससे कर सकते हैं? 2n-1। हमने यहाँ पे n क्या लिया था? नेचुरल नंबर। क्या लिया था? नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पे भी क्या लिया है हमने? नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपका मन करे सर होल नंबर क्यों नहीं ले रहे, इंटीजर भी है, इंटीजर की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर की चर्चा हो रही है, फिर भी कभी आपको ऐसे डिनोट करना है कि भाई डिनोटेड बाय 2n+1, तो आपको बता दूं ये n, उस टाइम पे आप क्या ले रहे होंगे? होल नंबर। क्या लोगे आप? होल नंबर। बच्चा सोचता है क्यों? होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कहां से चालू होते हैं? 0 से। ध्यान से देखना, 0 से चालू करूंगा तो 2 इंटू 0 0, +1 इज 1, यानी फिर से 1 आ गया पहला। ओके, उसके बाद आता है 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, यानी अगर मैं इसे होल नंबर लूँ तो 2n+1 करके डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये था तो कुछ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा एक और टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन। थैंक यू।